हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्लास 3 पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पहले वाले क्लासेज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग समझ चुके थे। उसके बारे में लिखे भी थे। वो क्या था, जैसे कि आप लोग को बतलाया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी पॉइंट पर निकालना होगा तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल किए थे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सिमिलरली पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पर निकालना होगा तो उसके लिए लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R। और सेम टू सेम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो हम लोग लिखे थे ये U है। आप लोग को अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले वाले वीडियो को जा कर के देखिए जल्द से जल्द, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ना है। POINT। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो समझिए। यहाँ आप लोग को पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। मतलब कि अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में जो काम किया जाएगा वही काम हो जाएगा आपका पोटेंशियल उस पॉइंट पर। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर a charge Q is placed, a point charge Q is placed at any point O। उसको पॉइंट Q चार्ज को O पॉइंट पर रखा हुआ है इन अ स्पेस। तो कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज का वैल्यू है Q और उसको रखा गया है पॉइंट O पर। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस जो पॉइंट चार्ज है इसके आसपास में कोई चार्ज जो है, कोई चार्ज Q है, उस चार्ज को हम लोग लाते हैं किधर से, अनफाइनाइट से लाते हैं। ठीक है। Now if any positive charge, या तो केवल चार्ज लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं P। कोई चार्ज Q है जो कि पॉइंट P लाया जाता है, पॉइंट P विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो R डिस्टेंस पर, मतलब R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पोटेंशियल। कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है।
तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमको सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो देखिए, नाउ लेट द चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड बाई dr, ठीक है, अपोजिट तो टुवार्ड्स द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के तरफ ये जो पॉइंट चार्ज, मतलब ये जो चार्ज Q है उसको हम लोग क्या करते हैं, dr लेंथ से उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो dr लेंथ से डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन DW। आपको ये जब डिराइव कर रहे थे तो उस टाइम भी बताए थे, तो वही लिख देते हैं। क्या हम लोग लिखेंगे, F एक्सटर्नल इंटू dr। और चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाया जा रहा है, तो लाया जा रहा है अनफाइनाइट से और R पॉइंट तक। आप लोग को पता है, क्या पता है, सिंस अब F और dr दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पे F dr लिख देते हैं, क्योंकि F डॉट dr का वैल्यू F इंटू dr इंटू कॉस थीटा होगा और दोनों का डायरेक्शन से इधर है। मतलब अगर इसको इधर लाया जाता है, अगर dr का डायरेक्शन इधर है और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इधर है, तो जिधर dr उधर ही एक्सटर्नल फोर्स, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो एंगल 0 डिग्री, तो F dr का वैल्यू कितना हो जाएगा, केवल F इंटू dr, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखेंगे, सिंस F एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो निगेटिव होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की ओर होता तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क कर पाएगा। अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उससे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये भी समझिए ना कि अगर चार्ज ये है, ये अनफाइनाइट पर रखा हुआ है, इसको अंदर की ओर पुश करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बाहर की ओर लग रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ लेकर के जाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अंदर की ओर ही लगाएंगे ना, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर है, तो बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर ये माइनस चार्ज होता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इस पर फोर्स लगता है अंदर की ओर और इसको अंदर लेकर के जाना है, लेकिन स्लोली एक्सेलरेशन छोड़ देंगे तो खुद से चल जाएगा उसके पास, लेकिन स्लोली लेकर के जाना है। तो स्लोली लेकर के जाने के लिए उसको पकड़ ले रहना पड़ेगा, जितना फोर्स वो लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाए रहना पड़ेगा, तो उतना ही फोर्स लगाए रहेंगे तो ये स्लोली अपना जाएगा आराम से। तो इसीलिए F एक्सटर्नल फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू होगा माइनस F dr और अनफाइनाइट से लेकर के R तक। अब आपको F का वैल्यू पता है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है R सेपरेशन पर वो पता है, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर इंटू dr और अनफाइनाइट से लेकर के R तक। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो कांस्टेंट कितना है, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनफाइनाइट से लेकर के R 1/r स्क्वायर dr। 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1/r, तो ये हो जाएगा माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू -1/r अनफाइनाइट से लेकर के r तक। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा Q/4πε0 1/r और अनफाइनाइट से लेकर के r तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा Q/4πε0 1/r माइनस 1/अनफाइनाइट, और 1/r माइनस 1/अनफाइनाइट करेंगे तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 1/r माइनस 0, क्योंकि 1/अनफाइनाइट का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पे W एक्सटर्नल का वैल्यू निकल जाएगा, कितना होगा Q/, या तो ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 और Q/r। अब आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है, मतलब जो V है, V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई चार्ज होता है जिसको लाया गया है। तो W एक्सटर्नल का वैल्यू कितना आया है, तो वो आया 1/4πε0 और क्या, और Q/r, और डिवाइडेड बाई हम लोग लिखेंगे Q, और ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू मिल गया हमारा, क्या मिला 1/4πε0 Q/r। तो पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो उसका वैल्यू आपका ये है। आया बात समझ में? बहुत ही आसान सा चीज़ है, जैसे आप लोग निकाले थे पहले उसी प्रकार से अभी भी हम लोग इसको निकाल लिए हैं। तो इसको जल्द से जल्द लिख लीजिए। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसको जल्द से जल्द लिख लीजिए। अभी हम इसको इरेज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एक ले लेते हैं। चलिए एक इसका ठीक है, हम बाद डाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारा पॉइंट चार्ज है। हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट चार्ज है Q1, ये पॉइंट चार्ज है Q2, ये है Q3 और ये है Q4, ये है Q5, ये है Q6 और इसी प्रकार से और भी पॉइंट हैं। तो मान लेते हैं कि Q1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है R1 है, Q2 का डिस्टेंस है R2, Q3 का जो डिस्टेंस है वो है R3, Q4 का डिस्टेंस, Q5 का डिस्टेंस, Q6 का डिस्टेंस इसी प्रकार से दिया हुआ है R5, R6, R7। मतलब Q4 है तो R4, Q5 है तो R5, Q6 है तो R6। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग लिख देते हैं R5। तो अभी हम लोग को पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, नाम दे देते हैं। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये E, F, G, H, इस प्रकार से बहुत सारा है। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को जब आपको ऐड करना रहता है तो कैसे ऐड करते हैं। तो जब भी आप लोग को मतलब स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना रहता है तो सिंपल अलजेब्रिकल मेथड से ऐड कर देते हैं। सिंपल अलजेब्रिकल मतलब जोड़ घटाव जिस प्रकार से किया जाता है। 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 5 + 4 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। उसी प्रकार से इस मेथड को सिंपल अलजेब्रिकल मेथड या तो अलजेब्रिकल मेथड बोला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमारा स्केलर है। तो स्केलर को भी हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल ऐड करेंगे। मतलब तो इसके लिए जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या था
कि वहाँ पे वेक्टर लॉ से ऐड करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है तो इसके लिए सुपरपोजिशन क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग सिंपल अलजेब्रिकल मेथड से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point, the net electric potential at any point due to system of charges is independent from the interaction between charges, मतलब इसके बीच में जोर हो रहा है, घटाव हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, मतलब डिपेंड किस पर करेगा, तो डिपेंड करेगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और ये वाला चार्ज कितना है। ठीक है, तो वही इन दोनों के बीच में जो चार्ज है उसके बीच में इंटरेक्शन क्या हो रहा है, उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस एंड द अलजेब्रिकल सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू each individual चार्जेज, मतलब जितना सारा इंडिविजुअल चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसको हम यहाँ पे अलजेब्रिकल सम कर देंगे। कहने का मतलब कि अगर आपको भी निकालना है पी पर तो क्या निकालना पड़ेगा, भी पी ए प्लस भी पी बी प्लस भी पी सी प्लस भी पी एन, पी पर निकालना है तो सबके कारण जो होता है उसको ऐड कर दिए, बस सिंपल ऐड कर दिए। तो भी पी ए का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई RN और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो यहीं लिख दिए, तो यहाँ काहे के लिए जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं और यहीं पे Q1 लिख देते हैं, Q1 बाई RN। अब हम इसको जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मेथड है ऐड करने के लिए, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो वी पी इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Qn बाई Rn। हम दुए को लिए हैं क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह की कमी है, क्या करें मजबूरी है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं QI बाई RI और I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये है VP। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालना है उसके लिए होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब चार्ज उस पर यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज अगर उस पर यूनिफॉर्म उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो जितना सारा पॉइंट है उन सब का चार्ज बराबर होगा। ओके, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जितना सारा पॉइंट चार्ज है सबका चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग लिख देंगे Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 और बराबर Qn बराबर Q मान लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो फार्मूला है Vp का वो बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई
4πε0 और I इज इक्वल टू 1 to n और 1/RI। बस यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, और वो जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, और साथ ही साथ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के लिए, अलग अलग टाइप के चार्ज के लिए अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।